हेलो दोस्तों। ये वाली वीडियो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड लगे, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये मुझे साइंस ज़्यादा लग रही है। जैसे कि हम घर के अंदर रूम्स बनाते हैं तो हमें स्पेसिफिकली एक किचन बनाना होता है जहाँ पर हम खाना बनाएंगे। एक हम ड्राइंग रूम बनाते हैं जहाँ पर गेस्ट लोग आएंगे, बैठेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। एक हमारा बेडरूम होता है हमारे सोने के लिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ हम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं कि सिस्टम से हम अपना घर चला सके। सेम यही चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। तो अगर हमने कभी ये ध्यान दिया हो कि वार क्यों बनाएंगे, डेज, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये है क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल, और किस डे को यानी किस दिन को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है। अब तक जो मुझे समझ में आता था, मुझे ये था कि सोमवार है शिव जी के लिए, मंगलवार है हनुमान जी के लिए, वेडनेसडे है गणेश जी के लिए। पर जो वार का कॉन्सेप्ट है वो क्यों डेवलप किया, पहले के मैं ये बता देती हूँ। शिवजी जी ने ही ये सातों वार बनाए, और ये 7 वार बनाएंगे सूर्य और 7 ग्रह को देखते हुए, और जिसने पृथ्वी को अपने अंदर समाया था, जिसमें हम सब है आज, मतलब कि हम सब जी रहे हैं। उनको सिस्टमेटिकली चलाने के लिए ये वार बनाएंगे, डेज बनाएंगे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अलग अलग डेज के लिए अलग अलग, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसका हम पूजन कहते हैं, एक ड्यूटी असाइन की गई कि इस डे को ये होगा तो ये काम किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रविवार की बात करते हैं, संडे की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है। सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसको छुट्टी का दिन बोलते हैं इंडिया में, कि छुट्टी है, रेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये पूरे वीकेंड में सबसे इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि ये शिवजी जी ने खुद अपने लिए बनाया था संडे। हाँ जी, रविवार। वैसे तो ये सूर्य का दिन है, सूर्य इसका स्वामी बोलते हैं। इस दिन आप सूर्य की अगर पूजा करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाभ उससे मिलता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो दिन था संडे का, वो शिवजी जी ने अपने लिए बनाया, यानी कि अपनी माया शक्ति का प्रचार करने के लिए कि ये चीज़ बनाई जाए। दूसरा, संडे को जब आप सूर्य की पूजा करते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी, यानी कि आप दूसरों से जब बातचीत करोगे उसको ये प्रभावित करेगा। अगर मैं इसे साइंटिफिकली भी देखूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर हम सब वीकेंड जो बनाते हैं संडे को, हम तैयार होते हैं, कोई मूवी देखने जाता है, कोई कुछ करता है, तो अगर आपने कभी ध्यान से फील किया हो, कभी आप अगर नहीं किया तो एक बार सोचना कि संडे को आप स्पेशल फील क्यों करते हो। ये जस्ट द रीज़न कि संडे को ऑफ है। अगर कुछ लोग जो सोकर बिता देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि भी कब आया सुबह और कब रात हुई, कब दिन चला गया। बट संडे को जो लोग बाहर जा रहे हैं या कोई वीकेंड पे जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, तो एक अलग सी एनर्जी वो फील करते हैं। ये साइंटिफिकली रीज़न है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। संडे को यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए संडे का डे बनाया गया, जिस दिन सूर्य का बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि सूर्य इस दिन का स्वामी है, आप सूर्य की इस दिन पूजा करते हो। सेकंड जो डे है सोमवार, जिसको अब तक मैं समझते आ रही थी कि शिव का डे है, बट बेसिकली जो सोमवार है ये संपत्ति प्रदान करने वाला डे है। यानी कि इस दिन अगर कोई लक्ष्मी जी की पूजा करे तो वो बहुत शुभ होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको संपत्ति प्रदान होती है, यानी कि संपत्ति मिलती है, पैसे का आगमन इस दिन होता है। दूसरा डे है मंगलवार, जिसको हम बोलते हैं ट्यूसडे। मंगलवार का मतलब है सबका मंगल करने वाला। मंगल से मतलब है यानी कि जिसकी आप ये कह सकते हो कि जन्म काल से जो जिसकी दुर्गति, यानी कि कहने का मतलब जो रोग से लड़ रहा हो, कोई हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि अच्छी हेल्थ देने वाला डे है मंगलवार, ट्यूसडे। और इस दिन अगर मैं पूजा की बात करूं तो आपको पूजा करनी चाहिए इस दिन काली माँ की। काली की पूजा करने से इस दिन वो इंसान जो किसी रोग से ग्रस्त है, सॉरी, या किसी कोई फिजिकली प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल चैलेंज पर्सन है, वो इस दिन काली माँ की पूजा करने से उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। मंगलवार ट्यूसडे यानी जो डे है वो रोग का माना गया, रोग से मुक्ति पाने का दिन माना गया है।
वेडनेसडे यानी कि बुधवार, जिसे मैं गणेश लॉर्ड गणेशा का डे मानती थी, कि मुझे लगता था कि बुधवार इज़ प्योर डे फॉर द लॉर्ड गणेशा, उनकी इस दिन पूजा करनी चाहिए। बट बुधवार एज पर द शिव पुराण दिन माना गया भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का ये दिन माना गया है। और ये दिन क्यों बनाया गया है वेडनेसडे? वेडनेसडे इसलिए कि आप आलस या किसी पाप की से मुक्ति अगर आपको पानी, या फिर कल्याण का सबसे बड़ा डे माना गया है बुधवार वेडनेसडे, जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है कम्प्लीटली। इस दिन आपको अगर मैं पूजा करने की बात करूं तो भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। और मान लो किसी को अच्छा पुत्र चाहिए, या फिर एक अच्छा हम बोलते हैं मित्र, मित्र का मतलब यहाँ पर लाइफ पार्टनर से भी हो सकता है, अगर कोई वो चाहिए तो वो भगवान विष्णु की पूजा करे वेडनेसडे को, क्योंकि वेडनेसडे माना गया है। और बहुत ही अच्छा दिन है ये, क्योंकि इस दिन आप आलस से भी, कोई अगर ऐसा इंसान है जो लेज़ी रहता है हर वक्त, तो अगर वो भगवान विष्णु की पूजा करता है वेडनेसडे को, तो वो आलस से फ्री होता है। चौथा जो डे है जिसको हम बोलते हैं थर्सडे यानी कि बृहस्पति, जिसे मैं अभी विष्णु का दिन मानती थी, वो एक्चुअल में दिन है ब्रह्मा का। ये शिवजी जी ने वार बनाया था। जब कहते हैं कि सारे जब उन्होंने वार बना दिए, तो ये इन्होंने वार बनाया कि भैया किसी को देश संसार चलाने के लिए, पृथ्वी चलाने के लिए आयु करता तो किसी को बनाना होगा ना, जो हर एक इंसान की आयु का ध्यान रखे। तो इसीलिए इसे आयुष्कर्ता दिन भी बोलते हैं। आयुष्य इसका दूसरा नाम है। आयुष्य मतलब कि देखो दो शब्दों से मिलकर बना, आयु यानी कि एज, जोड़ दे अगर इसको हम तो बनता है मनुष्य, यानी कि इन मनुष्य की आयु वृद्धि के लिए ये दिन है। अगर आप इस दिन में बात करूं पूजा करने की, तो आप ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं गुरुवार को। ये लंबी आयु यानी कि जो खासकर वो लोग जो अल्पायु है, जिनको कुछ कुंडली में मिलता है कि अल्पायु, या फिर जो रोग से ग्रस्त चल रहे थे, वो मंगलवार को काली माँ की भी पूजा कर सकते हैं, गुरुवार को लंबी आयु के लिए ब्रह्मा जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगला जो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको ये सुन के। शुक्रवार को मैं अब तक मानती थी लक्ष्मी जी का या सरस्वती माँ का डे, इस दिन की पूजा करनी चाहिए। पर शुक्रवार होता है कंफर्ट लाइफ के लिए, वॉन्ट बिलीव। इसको साइंटिफिकली अगर आप देखें तो फ्राइडे को, जब मैं ऑफिस में काम करती थी, तो मुझे फ्राइडे को बड़ा रिलैक्स फील होता था, बड़ा रिलैक्स, कि मुझे लगता था कि अभी सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, हाँ, तो बड़ा हम आराम से आते थे। और कहीं हम कुछ डिनर के लिए निकल गए, या फिर बाहर घूमने के लिए निकल गए, यानी कंफर्ट लाइफ लेना। ये मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ, हम डैम श्योर इसे कोरिलेट करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले सभी पर्सन, कि फ्राइडे को क्यों आपको हैप्पी फील होता है, क्यों हम फ्राइडे को सोचते हैं कि फ्राइडे नाइट है, कहीं बाहर चलेंगे, वीकेंड है, क्योंकि फ्राइडे डे ही इसलिए है। फ्राइडे जो है वो कंफर्ट लाइफ के लिए है। जैसे कि कंफर्ट लाइफ आप सब अच्छे से समझते हो कि अच्छी ऐशो आराम वाली जो ज़िंदगी के लिए, इसीलिए ये दिन भी किसका है? इंद्र देवता का। शुक्रवार इंद्र देवता का दिन है और इसके लिए इंद्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी कंफर्ट लाइफ इम्प्रूव होगी। और स्पेसिफिकली अन्न का दान करना चाहिए। वैसे तो हर एक डे में भगवान शिव ने जब पहले शिव पुराण में वर्णन किया, तो उन्होंने यही कहा कि मैं ये सातों वार का जो बना रहा हूँ, इस दिन किसी भी दिन को अगर आप अन्न का दान करें, तो वो हर एक राशि या हर एक इंसान के लिए पुण्य का काम है। अगला जो दिन था, आखिरी दिन, जिसको हम बोलते हैं शनिवार। शनिवार बनाया गया था, उन्होंने हर डे बना दिए, अब शनिवार बनाया उन्होंने रखवाली करने के लिए। रखवाली किस चीज़ की? ये जो हम अपनी कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, हम लंबी आयु के लिए कर रहे हैं, हम पैसे के लिए कर रहे हैं, अब हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कौन रखेगा? यानी कि उस दिन बनाया गया शनिवार। और शनिवार पाप और पुण्य का हिसाब रखता है। ये देखता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि पूरे वीक में आपने क्या किया, तो आखिर में आया शनिवार, तो शनिवार आपको उसका हिसाब लगाता है बैठ के कि आओ अब हम आपकी कटौती करते हैं। इस दिन अगर पूजा की बात करें तो पूजा करनी चाहिए रुद्र की पूजा। रुद्र की पूजा करने से इसके शनिवार के दिन जो किसी का कोई जैसे गरीब इंसान है, तो उसका वो दुख दूर होगा। कोई पाप या पुण्य जो अब हमें नहीं पता कि पाप पुण्य का हिसाब कैसे, क्या सही है क्या गलत है, बट हम अपने दिमाग में पूरे सोच ले कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम कर दिए, फिर बाद में ख्याल आता है यार मैंने सही किया या गलत किया। तो शनिवार को वो रुद्र की पूजा करने से उस चीज़ से आपको
निवारण मिलता है, यानी कि माइंड पीस मिलता है शनिवार को रुद्र की पूजा करने का। यानी कि रविवार से शुक्रवार तक आपके डेज चल रहे हैं कैटेगरी वाइज, अगर आप साइंटिफिकली समझो तो काम के हिसाब से डे चल रहे हैं, बैक टू बैक। शुक्रवार को आपने प्लान बनाया बाहर जाने का, अब सैटरडे को क्या, सैटरडे नाइट यानी कि सैटरडे इवनिंग हम हिसाब लगाते हैं ना कि पैसे के खर्चे का, पूरे वीकेंड में हमने ये चीज़ें की ना, अब हमारा टाइम ये आ गया है। तो शनिवार हिसाब का ही दिन है, पाप और पुण्य के हिसाब का। तो ये वो डेज़ हैं। ये वाली वीडियो शायद लंबी भी बन गई होगी, मुझे पता नहीं कौन कौन देखेगा इसे, बट ये वो डेज़ हैं जो अब तक हम कैसे समझते आ रहे थे इसे और क्या इनका एक्चुअली महत्व है।